एक बार एक शक्तिशाली राजा एक घने जंगल में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। बालक जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ और भूख भी बहुत लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसीलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों को खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे घोड़ा, गाड़ी, बंगला, सोना चांदी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे न धन चाहिए, ना ही गाड़ी, सोना चांदी चाहिए। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था, इसीलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। कुछ दिन बाद अचानक राजा को वर्षों पहले उसी घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, अब उनका क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूं। अतः कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने दोनों को आदेश भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया। मैं फिर से कंगाल हो गया। दूसरे से राजा ने जब पूछा तो उसने कहा, मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया। सोने चांदी सब चोरी हो गए और कुछ मैंने खर्च कर दिए और बहुत ही कम अब बचा है, जो 1 आध वर्षों में ही वो भी खर्च हो जाएगा। फिर राजा ने अपने मंत्री यानी तीसरे लड़के से पूछा। वह बोला, महाराज, मैंने तो आपसे ज्ञान मांगा था। मेरा तो ज्ञान दिन प्रतिदिन ही बढ़ता जा रहा है। अपने दोस्त की ये बात सुनकर उन दोनों लड़कों को बहुत ही अफसोस हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। शिक्षा ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी।